सितम हमारे छाँट लिया करो, नाराज़गी से अच्छा डाँट लिया करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से एक नई लर्निंग के साथ आपके साथ नया वीडियो। दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी कभी न कभी हम देखते हैं कि अपने परिवार में एक दूसरे से रुखसत हो जाती है, एक दूसरे से छिन्न हो जाते हैं लोग, एक दूसरे से थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, बकवास हो जाता है, तो रिश्ते की बात आ जाती है। रिश्ते लोग एक दूसरे से तोड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना बंद कर देते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। ऐसा समाज में बहुत सारा कुछ होता है, अपने परिवार में होता है, हर एक रिलेशन में होता है। एक बार एक पिता से एक पुत्र से बहस हो जाती है। उस बहस के बाद पिता अपने पुत्र से माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन वो बच्चा एक भी बात नहीं सुनता और वो उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देता है। धीरे 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 टाइम बीतते हुए वो बच्चा अपने पिता से अलग हो जाता है, दूर रहने लगता है, दूसरी जगह रहने लगता है। अब ऐसा होता है थोड़े समय बाद, जब पिताजी की उम्र ज़्यादा ढलने लगती है तो पिताजी सोचते हैं कि इस बच्चे से एक बार फिर से दोबारा रिलेशन बनाया जाए। लेकिन बच्चा दोबारा उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनसे माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे टाइम बीतता जाता है और पिताजी अपने लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं और उनका निधन हो जाता है। जब निधन हो जाता है उसी समय उनका वो जो उसका पुत्र होता है उसका एक बच्चा बड़ा होता है, एक नवयुवक हो जाता है। उस पुत्र का बच्चा नवयुवक हो जाता है तो वो अपने दादाजी के विषय में पूछता रहता है कि पिताजी, आप अपने पिताजी के विषय में, हमारे दादाजी के विषय में, हमारे दादाजी कौन है, इनके विषय में थोड़ी हमको जानकारी दीजिए, इनको दिखाइए हमें, वो कौन थे, उनकी फ़ोटो वगैरह है वो कैसे थे, इनके विषय में हमें बताइए। लेकिन वो पिता अपने बच्चे को फिर नहीं बताता। तो धीरे 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 ऐसे दिन गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है। एक दिन उसी पिता उस पुत्र से फिर से, जैसे उसकी बहस हुई थी, एक दिन एक दूसरे से बहस हो गई और बहस हो गई। वहाँ पे वो पिता का बच्चा बहस करके घर छोड़कर चला जाता है। घर छोड़कर चला जाता है, रात भर बाहर रहता है। तो पिताजी उस टाइम थोड़ा सा उनको महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ, अपने आप को माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं आ रहा है। तब उनको अपने बच्चे की उस बच्चे मतलब उस पिता को अपने पिता की याद आती है कि उस समय जो पिताजी थे, काश ऐसी ही सिचुएशन रही होगी, काश ऐसी ही दिक्कत रही होगी। लेकिन अब वो क्या करे, वो बच्चा वहाँ से चला गया। अब वो वहाँ पे अपने बेड पे अकेले सो गए, रोते रहे, रात भर रोते रहे। लेकिन जब सुबह उनको नींद में देखा कि पिताजी आए और मुझे ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा, सपना आ रहा है कि पिताजी मुझे माफ़ कर रहे हैं, कि पिताजी मुझे बोल रहे हैं, हाथ मुझे गले लगा रहे हैं कि क्या आपको वो सारी दिक्कतें समझ में आई जो मुझे दिक्कतें थी। ये हर इंसान से हो जाता है, हर इंसान से थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आपने क्या मुझे समझा था, नहीं समझा था। तो उसको माफ़ी मांगता है वो लड़का और फिर सुबह उठता है तो वहीं पे देखता है कि बच्चा फिर से वापस आ जाता है। जब बच्चा वापस आता है, पिताजी उसको गले लगाते हैं। तो फिर गले लगाने के बाद तुरंत ले जाते हैं और अपने दादाजी की जो भी फ़ोटो रखी होती है, जो पुरानी से पुरानी फ़ोटो रखी होती हैं, उनको निकाल कर लाते हैं और दिखाते हैं कि ये आपके दादाजी थे, ये मेरे पिताजी थे, ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने कुछ भी गलती मुझसे की है, मैंने उनसे कुछ गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पाला है, जिसके ज़रिए आज आप यहाँ पे हो। तो ये आपने स्टोरी से समझा कि कभी न कभी आप पिता हैं तो कल बच्चा है, आज बच्चे हैं तो कल पिता होंगे। ये सिचुएशन आता है, लेकिन गलती एक दूसरे की समझनी चाहिए, गलती को संभालना चाहिए और हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। जब हम रखेंगे तो दूसरा इंसान भी रखेगा। ये जीवन में हर जगह होता है, परिवार में होता है, समाज में होता है, किसी भी काम में होता है, किसी भी इंडस्ट्री में होता है। एक दूसरे से वर्कर के प्रति, बॉस के प्रति कहीं ना कहीं होता रहता है। तो हमें सहानुभूति रखना बेहद ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले स्टोरी में इसी प्रकार के नई लर्निंग के साथ, फिर से नई स्टोरी में। तब तक लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद।